आइए जाने सैटेलाइट स्पेस में कैसे टिका रहता है। सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट फ़ोन क्या होता है। वीडियो में हम सैटेलाइट के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। सैटेलाइट का नाम तो आपने सुना ही होगा, अक्सर न्यूज़ चैनल में सैटेलाइट के बारे में सुनने को मिलता है। लेकिन सैटेलाइट का नाम सुनकर हमारे दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है कि सैटेलाइट क्या है और इसका काम क्या होता है। आज के समय में सैटेलाइट हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि आज के समय में लगभग सभी काम सैटेलाइट के द्वारा ही किए जाते हैं। चाहे वह काम कोई भी हो, जैसे टीवी देखना या मौसम का हाल देखना या जीपीएस का प्रयोग करना या मोबाइल से किसी और व्यक्ति से बात करना या इंटरनेट चलाना इत्यादि। यदि आप मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा कुछ भी कार्य करते हैं तो वह सैटेलाइट की मदद से ही संभव हो पाता है। हमारे दैनिक जीवन का लगभग सभी कार्य सैटेलाइट पर ही निर्भर करता है, क्योंकि आज के डिजिटल दुनिया के सभी कार्य लगभग मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह कहा जाता है। सैटेलाइट एक मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित वस्तु होती है जो अंतरिक्ष में ग्रहों को चक्कर लगाती है, जैसे चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ग्रह कहते हैं यह ब्रह्मांड में निर्मित एक से छोटे ग्रह होते हैं जो कि अपने से बड़े ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। यह उपग्रह प्रकृति एवं कृत्रिम ग्रहों का चक्कर लगाती हुई वस्तु होती है। प्राकृतिक उपग्रह बात करें तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चांद है, और कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी मानव निर्मित उपग्रह है। हमारे सौर मंडल में छोटे बड़े सैकड़ों प्राकृतिक उपग्रह है। इन सैटेलाइट उपग्रहों के माध्यम से ही हम मोबाइल के द्वारा दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, पृथ्वी के मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जीपीएस एवं इंटरनेट जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि सैटेलाइट हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाते हैं और महत्वपूर्ण भी है। सैटेलाइट की मदद से बहुत सारे काम संभव है और आसानी से किए जा सकते हैं। सैटेलाइट की मदद से ही हम टीवी पर किसी तरह के शो देख पाते हैं। यदि सैटेलाइट नहीं होगा तो टीवी का सिग्नल पेड़ पौधे से बाधित होगा और सभी शो एक साथ एक समय पर लोग टीवी में नहीं देख पाएंगे। मोबाइल, कंप्यूटर या कार में किसी भी लोकेशन की जानकारी भी सैटेलाइट की मदद से ही तुरंत मिल पाती है। इसीलिए नेविगेशन के लिए सैटेलाइट का प्रयोग होता है। सैटेलाइट में कैमरे भी लगे होते हैं जो अंतरिक्ष में पृथ्वी के या अन्य ग्रहों का चक्कर लगाता रहता है, जिससे कि अंतरिक्ष में आने वाले उल्का पिंडों की जानकारी भी वैज्ञानिकों को मिल सकता है। इन सैटेलाइट के मदद से वैज्ञानिक मौसम का हाल पता कर सकते हैं, जिससे बारिश, बाढ़, भूकंप तथा अन्य प्राकृतिक आपदा भी जानकारी मिल जाती है। सैटेलाइट मूल रूप से एक स्व-स्थापित संचार प्रणाली है। सैटेलाइट के पास पृथ्वी से सिग्नल को प्राप्त करने और उन सिग्नल को वापस भेजने की क्षमता होती है। सैटेलाइट को लॉन्च करते समय वह एक रॉकेट के रूप में बना होता है। जैसे ही सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो ऊपर जाते हुए रॉकेट के अन्य भाग टूटकर नीचे गिर जाते हैं और केवल सैटेलाइट ही अंतरिक्ष में पहुंचता है। सैटेलाइट के दो तरफ सोलर पैनल्स लगे होते हैं, जिससे कि सैटेलाइट चार्ज होती रहती है, और बीच में सैटेलाइट की मेन बॉडी होती है, जिससे एक कंट्रोलर लगा होता है, जिसके माध्यम से वैज्ञानिक सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। सैटेलाइट संचार में मुख्यतः 3 घटक होते हैं और इन 3 घटकों के माध्यम से सैटेलाइट कार्य करती है। सभी सैटेलाइट या उपग्रह सभी ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। उनकी चक्कर लगाने की गति तेज होती है, गुरुत्वाकर्षण के नीचे की ओर खींच पाते हैं और पृथ्वी की इतना दूर स्पेस में भेजा जाता है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाता है। वैज्ञानिक जॉन केपलर का एक नियम है कि अगर किसी वस्तु को स्पेस में रहना है तो उससे एक
फिक्स स्पीड से उस ग्रह का चक्कर लगाना होगा। यह स्पीड ग्रह से उपग्रह की दूरी पर निर्भर करती है। यदि कोई उपग्रह किसी ग्रह के समक्ष चक्कर लगा रहा है तो उसकी गति अधिक तेजी होगी, क्योंकि पृथ्वी के करीब चक्कर लगाने वाले ग्रह को मजबूत गुरुत्वाकर्षण का विरोध करने के लिए यदि कोई भी उपग्रह किसी ग्रह के अधिक से दूरी पर चक्कर लगा रहा है तो उसकी गति धीमी होगी। सैटेलाइट एक गति से ग्रहों का चक्कर लगाती रहती है, जिससे कि वह स्पेस में टिकी रहती है।